सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। एक, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोनों जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने ये 20 मिनट का वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। आज का जो उनका उपदेश है उनके जीवन से संबंधित है। आज का उपदेश उनके जीवन से संबंधित है और इस उपदेश से आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। देवदत्त के मन की ईर्ष्या तथागत गौतम की प्रसिद्धि को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी तरह से गौतम बुद्ध की हत्या करा देना चाहता था। उसने अजातशत्रु से मंत्रणा करके एक मत वाले हाथी को खूब शराब पिलाई और उत्तेजित करके उसे उसी मार्ग पर छोड़ दिया जिस मार्ग से भगवान महात्मा बुद्ध आने वाले थे। वह मत वाला हाथी मार्ग में जो भी आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। चारों ओर चीख पुकार मची, हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाकर सब अपने घरों में भागने लगे। चारों तरफ त्राय त्राय मच गई। ये क्या हो गया? इस हाथी को कोई तो वश में करे, और उस हाथी को कोई वश में कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो देवदत्त मिला हुआ था महाराजा अजातशत्रु से, तो कोई उसके खिलाफ जा भी नहीं रहा था। सिर्फ त्राय त्राय मची हुई थी। गौतम बुद्ध ने हाथी को विनाश करते हुए देखा तो वह उसकी ओर बढ़े। उनके साथ के भिक्षु उन्हें रोकते रह गए, मत जाइए महात्मा जी, वो हाथी पागल हो गई है, हम सबको मार डालेगी, आपको भी मार डालेगी, मत जाइए। लेकिन भगवान बुद्ध रुके नहीं, वह बढ़ते ही गए। मतवाला हाथी उन्हें देखकर उनकी ओर लपका और सारे बौद्ध भिक्षु उनके शिष्य अब अफसोस में कर गए कि अब महात्मा बुद्ध को हाथी छोड़ेगी नहीं। उसे अपनी ओर आता देख गौतम बुद्ध निश्चल होकर बीच मार्ग में खड़े हो गए। जैसे ही मतवाला हाथी उनके सामने आया, उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाकर हाथी की ओर कर दिया। गौतम की शांति मूर्ति को देखकर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने सूंड ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया और शांत भाव से वापस चला गया। यह देखकर भगवान महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या चमत्कार हो गया? हाथी ने भगवान बुद्ध को नहीं मारा, वह वापिस चला गया। उसका गुस्सा शांत हो गया, उसका पागलपन शांत हो गया। सब लोग असमंजस में हो गए। हाथी को वापस जाते देखकर देवदत्त बौखला गया। उसी रात उसने दूसरा उपाय सोचा। फिर उसने उसी राज्य के कुछ खूंखार हत्यारों को अजातशत्रु के द्वारा महल में बुलवाया और उनसे कहा, आज रात यदि तुमने उस पाखंडी बुद्ध की हत्या कर दी तो सम्राट तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। तुम ये हत्याएं करके जो माल कमाते हो वह उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम लोग धनिक श्रेष्ठियों की तरह जीवन यापन करोगे और तुम्हें भी एक सेठ के नाम से जाना जाएगा। आने वाले तुम्हारी 7 पुश्ती तक खाएंगी तो भी ये धन नहीं चुकेगा। महाराज अजातशत्रु आपको इतना धन दौलत दे देंगे। भिक्षु देवदत्त सत्य कहते हैं। अजातशत्रु ने कहा, यदि तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे आज तक के किए सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हत्यारों के सरदार ने कहा, आप निश्चित हो जाएं सम्राट, आप निश्चित हो जाइए। भिक्षु देवदत्त का यह काम
हम आज चुटकियों में ही कर देंगे। ऐसा कहकर वह चारों हत्यारे तथागत गौतम की हत्या करने के लिए चल दिए। वह चारों हत्यारे भयानक खड़ग उठाए, अपने चेहरों को कपड़े से ढककर वहां पहुंच गए जहां भगवान बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। परंतु उन चारों हत्यारों ने जब भगवान बुद्ध की तेजोमय शांत मुद्रा को देखा तो उनके हाथ रुक गए। तलवार ऐसे उठी की उठी रह गई, नीचे आ ही नहीं रही थी। अब ये चारों हत्यारे अफसोस में पड़ गए, ये क्या हुआ, इतनी मैं ताकत लगा रहा हूं, ये तलवार आ ही नहीं रही है। अब ये लोग असमंजस में पड़ गए, एक पेड़ की तरह ऐसे खड़े रह गए। कुछ देर के बाद वह चारों उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका सरदार बोला, प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमें क्षमा करें, ऐसा चिल्लाने के कहने लगा। फिर भगवान महात्मा बुद्ध आंखें खोलते हैं। उस भिक्षु के कहने से हम यह जघन्य अपराध करने चले थे, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा हित किया ही क्या है जो मुझसे क्षमा मांगते हो? फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कृपया मुझे इतना बता दो कि वह भिक्षु कौन है जिसके हृदय की हिंसा वृत्ति को मैं नष्ट करने में असफल रहा। सरदार बोला, प्रभु उसका नाम देवदत्त है, वह सम्राट अजातशत्रु से मिला हुआ है। ठीक है, तुम चाहो। भगवान बुद्ध ने उन्हें माफ कर दिया और वह चारों डाकू उसी दिन से बदल गए। उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। वह लोग बुराई का रास्ता छोड़ करके सच्चाई के रास्ते पर आ गए और भगवान महात्मा बुद्ध के विचारों को मानने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का चैप्टर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नुस्खा आप अपना लेते हैं तो आपके शरीर में कभी भी ना तो कमजोरी आएगी, आपके शरीर में ना तो कोई बीमारी आएगी और आपके शरीर का ऐसे विकास होगा, बुढ़ापा बीमारी कुछ नहीं आएगी। और इसकी लागत की अगर हम बात करें तो ये आपके किचन में महीनों की लागत 1 रुपए भी नहीं जाएगा, 2 रुपए भी नहीं जाएगा, ये आपके घर में पाया जाता है। और दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी दवा है। तो चलिए हम जानते हैं वो नुस्खा कौन सा है और उसमें पाए जाने वाले तत्व क्या है और इसके फायदे क्या है, ये दोनों चीजें जानते हैं। फिर दोस्तों ये जानते हैं हमें कब खाना है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है खाने का सही समय, खाने की मात्रा। कोई भी चीज हुई तभी उसके हमको फायदे मिलते हैं। कोई भी चीज हुआ, आप खाना ही खा रहे हैं, अगर खाना खाने का सही मात्रा आपको नहीं पता है, हमें इसका खाने को कब खाना है, कैसे खाना है, तो दोस्तों हमारे शरीर में नहीं लगता है। जब हम इसको एक सांस्कृतिक विधि से, एक वैज्ञानिक विधि से खाने को सही मात्रा में खाते हैं, सही ढंग से खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में अमृत के समान है, वरना पॉइजन के समान है। तो दोस्तों चलिए वो जानते हैं। पहली चीज है दही। दोस्तों अब जान लेते हैं दही तो आप खाते ही होंगे, लेकिन सही समय पे नहीं खाते। इसका खाने का सही समय होना चाहिए और इसके साथ जो चीजें मिला के आपको खाना, वो सबसे ज्यादा अद्भुत चीज है, उसके तो चमत्कारी फायदे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दही में क्या क्या पाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं, फिर इसके साथ जो मिला के खाएंगे वो क्या चीज है। दोस्तों, दही में पाए जाने वाले तत्व में है कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस एसिड होता है ना, ये बहुत ही गुणकारी है। ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना देता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन और पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं दही के क्या क्या फायदे हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, ऊर्जा से भरपूर ये नाश्ता है, पेट को भरे रहने का अनुभव कराता है, मधुमेह को नियंत्रण में रखता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, आंतों का स्वस्थ रखता है, चेहरे की त्वचा में चमक लाता है, बालों को काला बनाए रखता है, बालों को पकने व झड़ने से रोकता है, मानसिक स्वास्थ्य लाभदायक है।
यानी कि आपको मानसिक से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों में जकड़न लाता है, गैस एसिडिटी को कम करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दही, समझ गए दोस्तों। अब दही कौन सी होनी चाहिए, अभी उसको भी बात कर लेते हैं। अब इसमें जो मिलाया जाने वाला चीज है वो दोस्तों अगर बात करें तो 1 रुपए 1 महीने का भी खर्चा नहीं आएगा। वो है खाने वाला चूना। खाने वाला चूना में क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं। कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसकी फायदे की अगर बात कर ले दोस्तों तो हड्डियों को मजबूत बनाता है, पीलिया रोग से बचाता है, एनीमिया की समस्या को खत्म करता है, प्रेगनेंसी में अमृत के समान एक काम करता है। अगर प्रेगनेंसी के पीरियड औरतें इसे खा रही हैं दोस्तों तो आप मान के चलिए जो बच्चा होगा उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होगा, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा और उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी और वह बच्चा सबसे एक अलग होगा। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक, याददाश्त को तेज करता है, मानसिक बीमारी से बचाता है, नपुंसकता को दूर करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, गठिया बाई बतास को दूर कर देता है, मासिक धर्म संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शरीर की बदबू को दूर करता है, बालों को काला करने में सहायक है, बालों को सफेद व झड़ने से रोकता है, दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों की समस्या को दूर करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इतना सारा फायदे चूने के है और उतना सारा फायदा आपको किसके है, दही के। अब हमें दोनों मात्रा में दोनों मिला के एक साथ लेना है, कब ले रहा है, लेकिन उसके पहले ये आप जान लीजिए जो चूना है यही खाने वाला चूना जो आप पान में चूना खाते हैं यही चूना है, कोई अलग चूना नहीं। अब हम जान लेते हैं हमें दही कौन सा लेना है। दोस्तों दही आपको पैकेट का नहीं लेना है। ये जो पैकेट की दही है दोस्तों किसमें होती है, प्लास्टिक में रखी जाती है, पन्नी में, और ये दही हमारे पास आने में 3 से 4 दिन लग जाता है, महीनों लग जाता है। इसकी एक्सपायरी आप देखेंगे 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने रहती है। अब एक तो प्लास्टिक की चीज में रखी गई है और दही प्लास्टिक की चीज के, मिट्टी कांच के अलावा आप किसी भी चीज में रखेंगे तो दही पॉइजन बन जाती है, वो दही हानिकारक है। क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस एसिड होता है जो खट्टापन होता है। एक खट्टेपन की वजह से जिस भी बर्तन में आप रखेंगे, जिस भी चीज में आप रखेंगे उसके तत्व को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा। प्लास्टिक में रखा है तो प्लास्टिक के तत्व को अपनी तरफ से अवशोषित कर लेगा और प्लास्टिक जो है एक कैंसर कारक तत्व है, कैंसर कारक तत्व है। आज जो हम प्लास्टिक में रखे हुए जितने भी सामान खा रहे हैं ना, यही कारण है कि जो आज कैंसर एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। कैंसर एक महामारी का रूप ले जा रहा है और अगर हम लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए दोस्तों, आने वाले कुछ समय में कैंसर एक भयानक रूप ले लेगा, कैंसर एक भयानक रूप ले लेगा जो कि लाइलाज है। इसलिए दोस्तों हमें पहले से ही जागरूक होना है। तो आपको पैकेट की रखी हुई कोई दही नहीं लेना है। जब भी आपको दही खाना दोस्तों, मार्केट से एक मटकी लाना मिट्टी का और उसी में दही जमाना। पहले हमारे माताएं, हमारी दादी माँ किस में जमाती थी, मिट्टी के घड़े में ही दही जमाई जाती थी और मिट्टी के घड़े में ही दही को मट्ठा मारा जाता था, कोई और बर्तन नहीं यूज किया जाता था। लेकिन आज आदमी फैशन में आ गया, सबके घर स्टील हो गया, तांबा हो गया, जस्ता क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की चीज़ आप नहीं पाएंगे, बल्कि फैशन में आप प्लास्टिक जरूर पा जाएंगे। तो इसलिए प्लास्टिक को आज से अपने घर से बाय बाय करिए, प्लास्टिक का कोई काम नहीं है। तो दोस्तों आप मिट्टी का बर्तन लाइए, उसी में दूध से आप दही जमाइए। ये जो दूध भी होगा पैकेट का नहीं होगा, क्योंकि ये जो दूध पैकेट का मिलता है दोस्तों इसमें भी तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं और यह दूध भी हमारे तक पहुंचने में 3 से 4 दिन तक लगता है। तो इसलिए इस दूध को खाने से कोई मतलब नहीं है, ना खाइए, बल्कि वो बेटर है। तो दूध आपके घर का हो, उसे मिट्टी के बर्तन में जमाइए। अब दही को जब खाना वो भी मिट्टी के बर्तन में ही खाना है, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में। अब आप समझ गए कौन सी दही चाहिए। चूना आप बाजार से ले लीजिए, पान वाली दुकान से ले लीजिए, खाने वाला चूना। दही कितना लेना, दही आपको लेना है 200 ग्राम और चूना कितना लेना है, 1 गेहूं के बराबर, यानी कि 1 ग्राम चूना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, 1 गेहूं के बराबर। और उसी दही में आपको मिला देना है। दही में मिलाकर आपको खाना है। कब खाना है, दिन भर में 1 बार खाइए, दोपहर में खाइए, कभी भी आप खा लीजिए।
एक बार खाना है। बस खाने के कुछ रूल्स हैं। मात्रा आप समझ गए, दही के समझ गए, चूना की जान गए कैसे है। बस एक नियम और बात फॉलो करना है। दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, 2 घंटे तक, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए, कब आपके पास समय है खाने का। इसे रोज प्रयोग करिए। कितना दिन तक? लगातार 3 महीने तक लगातार प्रयोग आप करिए, और 3 महीने बाद आप देखेंगे आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी, आपका शरीर पुनः निर्माण कर लेगा। दोस्तों, इसके इतने फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ रूल्स का भी पालन करना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर किससे बना है? प्राकृतिक तत्वों से बना है, इसी प्रकृति से बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। इसको हमारे वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होगी, और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होगी, और आपके शरीर का दोस्तों जो कफ दोष गड़बड़ होता है तो 5 से 10% बीमारी, यानी 100% बीमारी इन 3 दोष की कमी से होता है। इसलिए आपको दोस्तों ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें होती हैं वो हमें नहीं खाना है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करना होगा। तो प्रकृति के नियम अपना लीजिए। प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति का नियम हमारा यही कहता है, आज सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डेली 16 घंटे का उपवास हो जाता है, और जिसमें 5 घंटे में आपके शरीर का सारा खाना पच जाता है। 5 से 6 घंटे में, 10 घंटे में आपका शरीर जो है पुनः रिपेयर हो जाता है, अपने आप को रिपेयर कर लेता है। आपके शरीर में इतनी शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि सारी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों रात 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए। 8 बजे के बाद मत खाइए, और जो रात 8 बजे अगर खा रहे हैं तो नाम मात्र आपको खाना खाना है, नाम मात्र। 1 रोटी, 2 रोटी या थोड़ी 1 कटोरी सब्जी, बस इतने खाना। खाना जब भी खाना उसे 32 बार चबा चबा के खाना। खाना खाते समय 1 घूंट पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। ये नियम, और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप शामिल कर लीजिए मोटे तौर पर। यानी 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। सुबह 4 से 5 बजे आप उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक में निकल आइए। मॉर्निंग वॉक कितना करना है? कम से 5 से 6 किलोमीटर, अपने आप उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, आपकी एज में है उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिए। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। इसमें आप तेज भी चलेंगे, दौड़ भी लगाना पड़ सकता है। तो जब आप तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे दोस्तों, आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, धड़कन बढ़ जाएगी, खून का दौड़ा बहुत तेज होगा, और जितने तेज खून का दौड़ा होगा आपके शरीर में गर्मी होगी, और इसी पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं, विषैले तत्व निकल के बाहर हो जाएंगे। तो अभी और प्रयास करिए आप नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, जमीन हो, नंगे पांव चलने का प्रयास करिए। तो जो आसमान से उसकी बूंदें गिरी होती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए नंगे पांव चलने का प्रयास करिए। और दोस्तों अब वहीं पे 2 योगा जरूर करिए। डेली रूटीन में 2 योगा शामिल कर लिए। एक नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, 20 से 25 मिनट। अगर ये अनुलोम विलोम आप 20 से 25 मिनट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके शरीर के नसों नसों में, यानी कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट आप डेली करिए, तो आपका कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज, प्रोस्टेट, थायराइड, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी तमाम गंभीर बीमारियों को क्योर करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको दोस्तों कपालभाति और ये अनुलोम विलोम 2 योगा तो जरूर करिए। अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, कुछ और मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन तो 10-15 मिनट डेली करना। मेडिटेशन में आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, बाहर की सारी नेगेटिविटी बातों को हटा दीजिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव
जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा उत्तेजित रहता है, पॉजिटिविटी आपके शरीर में रहती है। तो जब ये 2 घंटे का समय आप अपने योगा प्राणायाम में देंगे तो दोस्तों उस समय देखते हैं सूर्य की धूप भी आ जाएगी, और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा और आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आधे घंटे हमें डेली उगते हुए सूर्य की धूप में फेंकना चाहिए अपने शरीर को दोस्तों बहुत आपको फायदा मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ और हेल्थी हमेशा आप बने रहें। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब लोग ये जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।